Good morning, dear friends. Welcome to your English class. Today we will do our next chapter, chapter number 3, The Strange Dreams from the book Grefalco English Comprehension. So let's start. Emperor Akbar and his intelligent minister Birbal are well known to all. राजा अकबर और उनके इंटेलिजेंट मिनिस्टर जो कि बीरबल, वो सब उनके बारे में जानते ही हैं. आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ भी बहुत पढ़ी होंगी. द एम्परर लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड बीरबल द मोस्ट एंड ऑल्सो एडमायर हिज विट एंड विजडम. राजा अकबर बीरबल की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बहुत प्रशंसा करते थे उनकी क्लेवरनेस की. एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, विट एंड विजडम मीन्स उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी क्लेवरनेस की. नो वंडर बीरबल वॉज द ओनली मिनिस्टर हु वॉज अलाउड टू क्रैक जोक्स एट द एक्सपेंस ऑफ द एम्परर. और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि बीरबल ही अकेले ऐसे मंत्री थे जो किसी भी कीमत पर भगवान एम्परर के लिए जोक बना देते थे, उनको खुश कर देते थे. एक्सपेंस होता है कॉस्ट, एट द कॉस्ट. ऑफ कोर्स बीरबल वॉज वाइज एंड ही न्यू हिज लिमिट, सो ही नेवर ऑफेंड द एम्परर. ऑफेंड मीन्स होता है हर्ट करना. तो बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, पर अपनी लिमिट को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, यानी किस तरह से राजा को खुश रखना है. तो वो कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करते थे और हम उनको कभी भी हर्ट नहीं करते थे. वन इवनिंग द एम्परर एंड बीरबल वर टॉकिंग अ वॉक इन द रॉयल गार्डन. एक बार राजा अकबर और बीरबल दोनों बात कर रहे थे अपने घर के रॉयल गार्डन, किसको कहा गया, अपने महल के गार्डन को. द एम्परर थॉट ऑफ हैविंग सम फन. और एम्परर ने सोचा कि चलो थोड़ा सा बीरबल के साथ मजाक किया जाए. ही सेड बीरबल लास्ट नाइट आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम बट आई कांट टेल यू अबाउट इट. बीरबल मैंने कल रात को एक स्ट्रेंज सा सपना देखा, पर मैं तुम्हें उसके बारे में बता नहीं सकता. तो वाई इंक्वायर्ड बीरबल ने पूछा क्यों. इट्स ओनली अ ड्रीम योर मेजेस्टी. कहते ये तुम, बीरबल ने बोला कि ये तो सिर्फ एक ड्रीम ही था ना महाराज, तो आप मुझे क्यों नहीं बता सकते. एंड ड्रीम्स डोंट ऑलवेज कम ट्रू. और हमेशा ही ड्रीम्स ट्रू हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता. बीरबल रियलाइज दैट द एम्परर वाज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हिम. बस बीरबल बहुत चतुर थे, क्लेवर थे, तो उनको रियलाइज हो गया कि राजा अकबर जो है उनके साथ मजाक कर रहे हैं. मेक फन ऑफ हिम मीन्स मजाक, उसका मजाक बनाना, मतलब एक बात का. डोंट हेजिटेट टू टेल मी अबाउट. हेजिटेट मीन्स होता है किसी भी बात को करने से पहले हमें कई बार जैसे फीलिंग होती है ना, भी नहीं हमें ये नहीं बताना चाहिए, तो हेजिटेट करना. सो नो डोंट हेजिटेट टू टेल मी अबाउट योर ड्रीम योर मेजेस्टी. बीरबल अगेन सैड बीरबल अगेन. बीरबल ने फिर से कहा कि आप मुझे बात बता दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द एम्परर वांटेड टू स्ट्रेच दिस मैटर अ लिटल फर्दर. स्ट्रेच मीन्स होता है खींचना, मैटर मीन्स बात को, अ लिटल फर्दर मीन्स थोड़ा और. तो राजा अकबर इस बात को थोड़ा और खींचना चाहते. सो ही सेड अगेन. तो इसलिए उन्होंने कहा नो बीरबल आई जस्ट कांट टेल यू. मैं तुम्हें नहीं बता सकता. यू विल फील एम्बेरस्ड टू हियर अबाउट इट. तुम इसे बहुत फील करोगे, बहुत ही एम्बेरस्ड मतलब खराब सा फील करोगे. बट बीरबल इंस्टेडेड ऑन हियरिंग अबाउट द ड्रीम योर मेजेस्टी आई एश्योर यू दैट योर वर्ड्स विल नॉट हर्ट मी. पर बीरबल ने ये बात बार बार कही कि नहीं, मुझे बताइए महाराज आपके ड्रीम के बारे में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ. एश्योर मीन्स विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगा. सो द एम्परर केप्ट साइलेंट स्टिल. तो राजा कुछ टाइम के लिए स्टिल यानी शांत, साइलेंट यानी शांत, तो उस टाइम के लिए शांत हो गया. देन बीरबल सेड आफ्टर अ लिटिल पॉज मीन्स होता है थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप करना. ऑल राइट योर मेजेस्टी इफ यू डोंट विश टू टेल मी आई डोंट माइंड एट ऑल. तो बीरबल ने कहा ठीक है राजा जी, अगर आप महाराज अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत बताइए. नाउ द एम्परर रियलाइज दैट बीरबल वुड नॉट इंसिस्ट एनी लॉन्गर एंड द होल चार्म ऑफ हैविंग फन वुड गो. तो एम्परर ने अब सोचा कि नहीं भाई, बीरबल मुझे अब कुछ नहीं बताएगा, अब मुझे ये फोर्स नहीं करेगा कि मुझे बताओ. पहले तो बार बार खींच रहा था बात को, पर अब नहीं मुझे ये बात को खींचेगा. तो राजा जो है इस मजे को खराब नहीं करना चाहते थे. ही डिडंट वांट टू लॉस दिस अपॉर्चुनिटी टू आउटविट बीरबल. तो इस बीरबल के ऊपर उनको चांस था कि आज बीरबल का थोड़ा सा मजा चखाया जाए, उनसे थोड़े से पंगे लिए जाए. तो इस तरह से वो ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहते थे, ये चांस जो उनका बना था वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे. सो ही सेड ओ नो बीरबल आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट द ड्रीम. नो बीरबल, मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगा, पक्का.
The emperor then said, "Last night I dreamt that both of us had gone for a walk. While walking, we didn't realize there were two pearls on one side of the road." तो एम्परर ने बोला कि लास्ट नाइट हम दोनों वॉक के लिए गए थे और वॉकिंग करते हुए हमने ये रियलाइज़ नहीं किया, ये देखा नहीं आगे कि आगे जो है रास्ते में दो पोल हैं, दो पूल्स हैं तालाब से बने हुए. वन ऑफ देम वाज फुल ऑफ हनी एंड अदर वाज फुल ऑफ मड. तो देखा कि एक जो था पूरी तरह से हनी यानी शहद से भरा हुआ था एक पूल, और दूसरे में पूरी तरह से कीचड़ था. आई फेल इन टू द पूल ऑफ हनी एंड यू फेल इन टू द पूल ऑफ मड. तो मैंने ये देखा कि मैं तो हनी यानी शहद के पूल में गिर गया और तुम कीचड़ वाले गड्ढे में गिर गई. देन बीरबल आस्क्ड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. तो बीरबल ने पूछा आगे क्या हुआ. द एम्परर रिप्लाइड नथिंग हैपेंड आफ्टर दैट द ड्रीम वाज ओवर एंड आई वोक अप. तो एम्परर ने जवाब दिया नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, ड्रीम खत्म हुआ और मैं जाग गया. बीरबल इमीडिएटली सेड योर मैजेस्टी व्हाट अ कोइंसिडेंट. क्या बात मान, कितना कोइंसिडेंस, मतलब क्या सा चांस बना. आई टू हैड द सेम ड्रीम लास्ट नाइट बट माई ड्रीम लास्टेड अ लिटल लॉन्गर देन योर्स. कहते हैं कि मेरे को भी यही ड्रीम आया था. बीरबल ने आपको पता है बीरबल तो बहुत क्लेवर था. बीरबल ने भी फटाफट से एम्परर की बात को टेढ़ा करते हुए बोला कि मुझे भी इसी बात का सपना आया था, पर मेरा जो ड्रीम था वो तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था. नाउ द एम्परर वॉज क्यूरियस होता है बेचैन होना, टू नो अबाउट द ड्रीम. अब एम्परर यानी राजा अकबर को बहुत बेचैनी होगी कि नहीं मुझे तो इसके ड्रीम के बारे में जानना है. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. तो राजा ने पूछा इसके बाद क्या हुआ. तो नो योर मैजेस्टी said बीरबल ड्रीम्स आर आफ्टर ऑल ड्रीम्स, दे डोंट हैव एनी मीनिंग. तो बीरबल ने कहा नहीं महाराज, मैं भी नहीं बताऊंगा. तो ड्रीम्स ही होते हैं, उनका कौन सा कोई मीनिंग होता है, वो तो वैसे ही याद आते हैं हमारे माइंड में. नो बीरबल यू मस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. एम्परर ने कहा नहीं मुझे बताओ कि बाद में क्या हुआ. एज यू विश. ठीक है आपकी मर्जी महाराज, मैं बता देता हूँ. विद ग्रेट डिफिकल्टी बोथ ऑफ अस केम आउट ऑफ द पोल. बहुत ही मुश्किल से हम दोनों उस पुल के बाहर निकले. हनी वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम ऑल ओवर योर बॉडी. हनी यानी शहद जो था तुम्हारी सारी बॉडी में से गिर रहा था. माई होल बॉडी वॉज स्मियर्ड विद मड. और मेरी बॉडी पूरी मड से यानी कीचड़ से भर चुकी थी. द एम्परर वॉज हैप्पी टू हेयर दैट. एम्परर खुश हुआ कि हाँ यही हुआ था कि राजा अकबर जो है शहद के पुल में गिर गया था और बीरबल मड के यानी कीचड़ में. यस यू आर राइट बीरबल, दैट्स व्हाट हैपेंड इन माई ड्रीम टू. हाँ बीरबल यही तो मेरे भी तो यही था ड्रीम में. नो योर मैजेस्टी सेड बीरबल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैज़ टू कम येट. नहीं महाराज, अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो भी बाकी है. आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द पूल्स वी स्टार्टेड लिकिंग ईच अदर. तो पूल से बाहर निकलने पर हम एक दूसरे को लिकिंग मीन्स चाटना, हम दोनों एक दूसरे को चाटने लग गए. तो क्या हुआ इससे. तो राजा ने क्या चाटा, कीचड़, और बीरबल ने शहद. सो वंस अगेन बीरबल हैड आउटविटेड द एम्परर. तो इस तरह से बीरबल ने फिर से हरा दिया, फिर से राजा की बात को मात दे दी, उनको हंसा दिया. द एम्परर हैड ए गुड लाफ एंड ए पैटेड बीरबल फॉर हिज विटी आंसर. तो अपने इस पटाख से जवाब देने के लिए बीरबल को फिर से उनकी पीठ थपथपाई राजा अकबर ने. सो दिस इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो let's read and enjoy with it. Okay, have a nice day.